इस दुनिया में जन्म लेकर स्वयं को समाज के लायक बनाना आम बात नहीं है। वैसे जन्म लेना स्वयं के अधीन नहीं, इसलिए धरातल पर अपना आगमन ही अपने आप में अचरज है। फिर आकर अपने जीवन को संभालना, संवारना और सार्थ करना भी। आज मुझे जीवन की सार्थकता अनुभूति में आती है। जिसके कारण ऐसा अनुभव हुआ तो उसकी याद हर पल आए ही। आजीवन इस तरह जिसका स्मरण रहे, सोचो वह उसके लिए कितना महानतम या सर्वस्व होगा। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो जिसके कारण मेरा जीवन संभला, स्थिर हुआ, वह है स्मारक। हाँ, मैं नितांत स्मरणीय पंडित टोडरमल स्मारक की ही बात कर रहा हूँ। पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, बापू नगर, जयपुर की। जीवन में मैं कभी भी इस स्मारक के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस स्मारक ने मेरे जीवन की हर भ्रांत मिटा दी। जीवन झगमगा उठा मानो सोना। मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण स्मारक ही था। वहाँ जो कुछ था शायद ही मेरे जीवन में कभी होगा। वहाँ मेरे जीवन का स्वर्णिम 5 वर्ष का काल इतना स्नेह भरा, सुखद, तत्व मीमांसा करने वाला मानो 5 महीनों जैसा बीता था। वहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए घर जैसा ही माहौल था। शास्त्री जनों की परवाह करने वाला रामू भी गर्मा गर्म पराठे खिलाता था। वह स्थिति अब न रही, अतः खुशी से अधिक गम ही मानूंगा। क्योंकि बरसाती दिनों में कभी जिस चाव से बड़ी दादी के कहने पर रामू गर्मा गर्म पकोड़े करता, तो गर्मियों के दिन शुरू होते ही आमरस। मुझे वहाँ कभी भी कोई कमी नहीं खली। सभी साधर्मी शास्त्री किसी चीज की कमी खलने देते तो बात और थी। हमारे कॉलेज यानी संस्कृत महाविद्यालय को आने जाने की व्यवस्था हेतु सेवारत स्मारक की ही मंगलवर्धिनी नाम की बस और कभी निजी आवागमन का अन्य पर्याय मेरी रोड मास्टर साइकिल भी यादों में बनी रहेगी। श्रीयुत परमेश्वर दास जी मिश्र यानी गुरुजी ने हमारी संस्कृत नींव काफी ठोस बनाई, जिससे आज भी संस्कृत की कुछ नई या खास बात चाव से पढ़ता हूँ। बड़े खासकर छोटे दादाजी को सुनकर मैं आध्यात्मिक और वैचारिक दृष्टि से उन्नत बना। छोटे दादा के चिंतन की गहराइयों में आज मुमुक्षु समाज गोते लगाता आ रहा है। वैसे दोनों दादाओं के विषय में कुछ लिखना या कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। प्रतिदिन सुबह शाम जैन कक्षा और जैन तत्वज्ञान के प्रवचनों से मैं जैन तत्वज्ञान से भली भांति परिचित हुआ, जिसकी वजह से मैं निराकुल सुख अनुभव करने की राह पर लगा रहता हूँ। वहाँ की पूजन और जिनेंद्र भक्ति न ही मैंने कहीं देखी, न समयाभाव के कारण उस तरह कर सका। शाम का खाना खाने के बाद जनता मार्केट, महावीर गार्डन, जवाहर कला केंद्र या कभी मोती डूंगरी और अक्सर हम शास्त्री बिरला मंदिर घूम आते। स्मारक के छात्र यानी शास्त्री हैं, अतः जैन तत्वज्ञान का थोड़ा बहुत प्रचार कर सकते हैं, अतः संतुष्ट और सुखी हैं। सुबह सुबह नियम सार की गाथाएं सुन रहा हूँ, ऐसा आभास मुझे प्रति प्रभात होने लगता है। मैं जब कभी प्रवचनों की कैसेट सुनता हूँ तो सभी यादें फिर से ताजा होने लगती है, पर जो आनंद प्रत्यक्ष सुनने में है वह कैसेट में कहाँ। स्मारक की हर गतिविधि जैसे तत्वज्ञान गोष्ठी, जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र पूजन, संस्कार शिविर इत्यादि आदर्श जीवन सी लगती है। वहाँ पर सभी शास्त्री विद्यार्थियों पर शिस्तबद्ध नियंत्रण और शास्त्री जनों को संस्कारक्षम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य आदरणीय भाई साहब पंडित डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जी ने किया। आदरणीय भाई साहब
सभी विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते थे। मैं महाराष्ट्र से था, तो भाई साहब को कभी मराठी में बोलते देखकर फूला न समाता था। मैं जब 1997 में शास्त्री प्रथम वर्ष में था, तो आदरणीय अन्नाजी अर्थात ब्रह्मचारी यशपाल जी ने जिनवानी कंठपाठ नामक स्तुत्य गतिविधि चलाई थी। उनकी ही प्रेरणा से आज भी मुझे पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के आद्य 108 श्लोक याद हैं। वे एक बार सुनाने पर तो पारितोषिक देते ही थे, पर कोई भूल न जाए इसीलिए प्रतिवर्ष सुनाने पर भी पारितोषिक देते थे। उस पारितोषिक का मोल सच में अमूल्य है, यह बात हर पल प्रतीत होती है। स्मारक के विषय में और क्या बताऊं, स्मारक तो स्मारक है, उसके जैसा कोई नहीं। अभी इसी साल मेरे भतीजे पंडित वृषभ सुदर्शन वानरे का शास्त्री पदवी समारोह देखा। ऐसी विदाई हमारे समय नहीं हुई थी, तो सहज ही कुछ शब्द निकल पड़े। वहाँ विद्यमान सभी मेरे हितैषी ही थे। पंडित अनुभव जी शास्त्री ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ सिद्धिपाय पढ़ाया। पंडित किशोर जी बंड ने अच्छे श्लोक समझाए। पंडित पीयूष जी शास्त्री ने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 लिया। पंडित किशन चंद जी ने करनान योग का सार सिखाया। और शिविरों में तो बहुत सारे विशेषज्ञों का लाभ मिलता ही था। सभी का नाम अभी संभव नहीं है, यदि कहीं त्रुटि हो तो क्षमस्व। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हुए शिखर जी कार्यक्रम में मैं निजी कारणवश उपस्थित न रह सका, पर मन तो वही था, स्मारक की स्वर्णिम यादों में था। जिन शासन की प्रभावनारत स्मारक की प्रेरणा से मैं शांति ससमाधान जीवन यापन कर रहा हूँ, अतः स्मारक का आजीवन ऋणी रहूंगा। जय जिनेंद्र।